अरे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई 12 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का ओडोमीटर पथगामी द्वारा निम्नलिखित को मापा जाता है। तो इसके द्वारा वाहन की दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा। तो ये एक चक्कर लगाने में। प्रश्न 3 है, गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है। तो देखिए, इसमें समय के साथ दूरी अपरिवर्तित होती है। किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में क्या असत्य है। वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं कि चाल शून्य हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, वायुयान की गति। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। दूसरा है, घूमते हुए लट्टू की गति होती है। तो डैश में आएगा घूर्णन। घूमते हुए लट्टू की गति घूर्णन होती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है। तो ये यहाँ पर दूरी भर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित के चारों ओर घूमती है। तो इसमें बिंदु आएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति वृत्तीय होती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट है, झूला झूलती लड़की की गति दोलन गति नहीं है। तो ये गलत है, दोलन गति होती है। खा है, वृत्तीय गति पर गति करती किसी वस्तु की औसत चाल शून्य होती है। तो ये भी गलत है। ग्राफ खींचते समय परतंत्र चर को ऊर्ध्व रेखा पर प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये सही है। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो इसकी गति दोलन गति कहलाती है। ये भी सही है। दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र को गति को देखकर सुमेलित कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट में है ग्रहों की गति। तो देखिए, ये है घूर्णन गति। सेकंड है कुम्हार का चाक। तो कुम्हार के चाक की होती है घूर्णन गति। थर्ड है दीवार घड़ी। तो ये होती है आवर्ती गति। फोर्थ है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में होती है दोलन गति। और नेक्स्ट है मार्च पास्ट करते सैनिक। तो इनकी गति होती है रेखीय गति। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो देखिए, इसमें मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकंड और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो इसमें किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड ये बेमेल है। दोलन गति, कंपन गति, सरल रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति। तो इसमें सरल रेखीय गति सबसे अलग है। दूरी, चाल, वेग, औसत चाल। तो इसमें दूरी अलग है। घूमती फिरकी की गति और घिरने की गति, कुम्हार के चाक की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो इसमें वृत्तीय गति अलग है। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, परिवर्तित चर, नियतांक। तो इसमें नियतांक सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये मीटर प्रति सेकंड होता है। दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसे चाल कहते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो ये 24 घंटे होते हैं एक दिन में। कोल्हू चलाते बैल की गति किस प्रकार की गति है। तो ये वृत्तीय गति होती है। ग्राफ खींचते समय स्वतंत्र चर को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसे क्षैतिज अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, का दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें दूरी ये 15 सेकंड बाद जो दूरी है वो तो हो जाएगी 10 मीटर। क्योंकि चाल जो है, समय तो चल रहा है लेकिन चाल स्थिर है, इसलिए चाल वस्तु विराम अवस्था में है तो चाल इसकी हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 चक्कर बाद विस्थापन। तो देखिए, ये r है, ये त्रिज्या है,
चूँकि 5 चक्कर बाद वस्तु यहीं आ जाएगी घूमकर, तो विस्थापन क्या हो जाएगा इसका? 0। लेकिन 2.5 चक्कर बाद ये जो है ऐसे घूमकर यहाँ आएगी, तो ये जो r है त्रिज्या, ये 2r हो जाएगी। तो इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर 2.5 चक्कर बाद विस्थापन 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी सी से होते हुए डी तक पहुँचती है। तो कार की दूरी यानी ए से प्रारंभ करके बी सी से होते हुए डी तक। तो देखिए ए से प्रारंभ करते हुए बी तक और बी सी से होते हुए डी तक, यानी 4 और 8, 8 4 12 और 10, ये हो जाएगा 22 किलोमीटर। और विस्थापन हो जाएगा ए डी यानी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न 8, निम्नलिखित में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दूरी और विस्थापन में, तो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन होता है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति और घूर्णन गति। तो देखिए वृत्तीय गति, किसी वस्तु का निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाना वृत्तीय गति कहलाता है और इसका उदाहरण है कोल्हू चलाता बैल। और घूर्णन गति, किसी वस्तु का अपनी दूरी या अक्ष के परितः घूमना या चक्कर लगाना, उदाहरण घूमती फिरकी की गति। नेक्स्ट है चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय। वेग, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी विस्थापन या वेग कहलाती है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट है एक समान गति और असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो एक समान गति कहलाती है, जैसे घड़ी के सुइयों की गति। और असमान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उदाहरण सड़क पर वाहन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गतियों के 3 उदाहरण उचित स्थान पर लिखिए। तो देखिए सबसे पहले घूर्णन गति का देखते हैं। घिरनी, घूमती फिरकी, कुम्हार का चाक। रेखीय गति के उदाहरण है बंदूक की गोली, सीधी सड़क पर वाहन और मार्च पास्ट करते सिपाही। उसके बाद है वृत्तीय गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, घड़ी की सुइयों की गति और कोल्हू चलाता बैल। दोलन गति, स्प्रिंग की गति, झूला झूलता बच्चा और दीवार घड़ी का पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गतियों में से एक समान गति तथा असमान गति को सारणीबद्ध कीजिए। तो देखिए एक समान गति के उदाहरण है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। और असमान गति के उदाहरण है मोटरसाइकिल की गति और ट्रेन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए समय ग्राफ में ज्ञात कीजिए यदि बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S तक समाप्त होती है। तो देखिए वस्तु O से प्रारंभ होकर और S तक यहाँ समाप्त हो रही है। तो देखिए इसमें चली गई दूरी, तो ये पहले O से P तक चली, तो ये हो गया 15, और फिर P से Q 0 और Q से R हो गया 10 और फिर R से S ये 25, तो ये हो गया टोटल 50। औसत चाल हो गई कुल दूरी बटे समय, तो औसत चाल हो गई हमारे 50 और बटे समय हो गया 16 सेकंड। समय हो गया 16 सेकंड, तो ये 50/16 3.125 मीटर प्रति सेकंड। अब थर्ड है वस्तु कब से कब तक विराम अवस्था में रहेगी। तो देखिए ये P और Q तक विराम अवस्था में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कारें A तथा B क्रम से बिंदु P तथा Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार B बिंदु P तक क्रम से 5 मिनट तथा 10 मिनट में पहुंचती हैं, तो बताइए कि किस कार की चाल अधिक है। तो देखिए A ने प्रारंभ किया चलना और B ने प्रारंभ किया इधर को चलना, तो A तो 5 मिनट में पहुंचती है और B 10 मिनट में, तो A कार की चाल अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13, अपने आसपास दिखाई देने वाली गतियों को देखकर उनकी सूची बनाइए और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो देखिए सरल रेखीय गति के उदाहरण है बंदूक से निकलती गोली की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, कमान से निकला तीर की गति।
वृत्तीय गति के उदाहरण हैं घड़ी की सुइयों की नोक की गति, कोलू चलाते बैल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। घूर्णन गति के उदाहरण हैं घूमती फिरकी की गति, गिरनी की गति, कुम्हार के चाक की गति। दोलन गति के उदाहरण हैं दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, झूला झूलती बच्ची की गति और स्प्रिंग की गति। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। बाय बाय।